बीना, बीना कहाँ गई है? बीना! जी बोलिए, क्या हुक्म है? क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये इला अरुण ने कोई भजन का एल्बम निकाला है क्या? जी नहीं जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो जी? नहीं, हर वक्त मेरी पुकार का जवाब तू ललकार से देती है। आज ये मुगले आजम की कनीज का सुर कैसे पकड़ लिया? कोई वजह है जी? वजह है जी? क्या है जी? वो क्यों बताऊं जी? पहले आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, मैंने तुझे इसलिए मैंने क्यों बुलाया तुझे? मैं भूल गया। तू एक काम कर, तू फिर से अंदर जा। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू रोज की तरह चिल्लाते हुए बाहर आना, याद आ जाएगा। मैं जानती हूँ जी, आप स्वीटी के बाप हो। आप अपनी हरकतों से क्यों साबित करना चाहते हो जी? जरूर कोई गड़बड़ है। देखो, मुझे ऑफिस में जाने के लिए देर हो रही है। तू अंदर जा और वापस आ जा। जो आ गया स्वामी। स्वामी? आज इसे क्या हो गया? जरूर कोई लफड़ा है। मैं बताऊं? तू अपनी मुंह की खिड़की बंद रखना। स्वामी, मैं आऊं? अरे हाथनी बिल्ली का डायलॉग मार रही है, म्याऊं म्याऊं। बिना, 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 बिना। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अब याद आया। मेरा रुमाल कहाँ है? अरे ये तो टॉवेल है। मैं पूछ रहा हूँ रुमाल कहाँ है? अरे अरे ये क्या कर रही है तू? ये लो, अब चार रुमाल यूज करो। और कुछ? नहीं, ये चार कमाल है। कल रात तक तो मामला ठीक था, आज अचानक इसका स्क्रू ढीला कैसे हो गया? अरे अच्छा, ये तो सिर्फ पागलपन कर रही है। गांव की औरतें तो ऐसे वक्त पर आत्महत्या कर लेती है। ऐसी बातों पर मतलब क्या हुआ? आज क्या तारीख है? आज 17 तारीख। क्यों? और महीना? महीना तेरे आंखों के सामने कैलेंडर लटक रहा है और फिर भी तू मुझे पूछ रही है। इसलिए क्योंकि तुम्हारी याददाश्त पर गोबर पड़ गया है। अरे बोंदू राम, आज 17 जनवरी है। तो मैं नाचूं? हाँ। क्यों? आज मेरी तीसरी शादी हो रही है। 17 जनवरी 17 जनवरी 17 जनवरी तो मेरी दूसरी शादी हुई थी। शर्म नहीं आती अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूलते हुए? और उसमें शर्माने की क्या बात है? हमारे देश में 15 अगस्त का जश्न मनाते हैं। कभी उस दिन का सेलिब्रेशन होता है जिस दिन अंग्रेजों ने इस देश में कदम रखा था? क्या मतलब? क्या मतलब? आजादी का जश्न मनाते हैं, गुलामी का जश्न नहीं मनाते, मातम मनाते हैं। तो फिर आज घर में एक शोक सभा रखो, 2 मिनटों का मौन रखो। मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ। इस इम्तिहान की घड़ी में भगवान तुम्हें हौसला दे। अच्छा हुआ कोई आया, नहीं तो ये मुझे जबरदस्ती रुला देती। अच्छा, तो तुम लोगों को याद है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। क्या बात कर रहे हैं डैडी? हम लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि आज से 18 साल पहले आज ही के दिन हम लोग आपकी शादी में आए थे। अरे डैड तब अभी पैदा नहीं हुआ था। बाकी भाई कला से लेकर भोईवाड़ा तक के सब भाई लोग को आपकी बारात में नाचने ले आता। ये भोईवाड़ा भूल नहीं आप। आपके लिए नहीं है, माँ के लिए। उसने इतने साल आपके साथ बिताया ना, इसलिए। हाँ, मम्मी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है? अरे मम्मी कहाँ है? मम्मी! मम्मी! उधर है। मम्मी! अरे क्या हुआ माँ? तेरी नाक क्यों लाल है? रुई है क्या? ए पागल, रोने से आंखें लाल होती है, नाक नहीं। डैड, ये अब उनकी माँ है। तो ये जब हंसती है तो इसके कान हिलते हैं और रोती है तो नाक लाल होती है। तू बता, आज के दिन तुझे किसने रुलाया? हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्होंने। मुझे पता था कि मॉम की लाइफ में एक ही विलन है, डैड। वैसे मॉम, शादी से पहले आपके माँ बाप ने आपकी कुंडली नहीं मिलाई थी क्या? अरे ये अपन का बापू जितना भोला दिखता है ना, उतना भोला है नहीं। इसने जरूर उस पंडित को पैसे खिलाए होंगे और कुंडली में कुछ काला कांडी करवाया होगा। खामोश! बिना मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुम उल्टा ही पागलपन कर रही हो। टॉवेल काट कर रुमाल बना दिए। अरे कितना अच्छा टॉवेल था। अरे ये तो वही टॉवेल है ना जो आप बैंगलोर टूर से होटल से मार के लाए थे। ए! ए,
याद है हम लोग हनीमून पे गए थे तब चद्दर मार कर लाए थे? है कि इस मोटी ने पोछा बना दिया? चुप कर। नहीं माँ तू बोल, बिंदास बोल, क्या हुआ? हाँ बोल, नहीं तो हमारे वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हमारे तलाक का डिसीजन आ जाएगा। इन्होंने मुझे विश नहीं किया। बोलो। तेरी की खोदा बाहर निकला चूहा। डैड आप भी है ना बड़े सुस्त आदमी है। हम सब बाहर थे, आप विश तो क्या केस भी कर सकते थे। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, रात को 12 में 5 कम तक मुझे याद था, लेकिन जैसे 12 बजे इसकी खर्राटों में मैं भूल गया। कौन सी बड़ी बात है, अभी विश कर दो। हाँ, ये बुके हमारी तरफ से आपको और आप अपनी तरफ से मम्मी को दे दो। हे कंजूस, खाली बुके में मत पटा डालना। बीना, जरा उंगली देना। उंगली देना? अरे डैड हाथ मांगो ना, उंगली पैकेज डील में मिल जाएगी। अरे दे दो ना मॉम, 18 साल पहले हाथ देते नहीं सोचा, अब क्या सोच रही हो? और क्या, अब क्या सोचना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दिखा दिखा उंगली दिखा। टेन टेन टेन। ये उंगली नहीं, उसके बाजू वाली उंगली। Many happy returns of the day. क्या हुआ, अंगूठी पहना तो चिमटी काटी क्या? अरे नहीं रे, स्वीटी कहाँ? अरे मम्मी वो रास्ते में बबली मिल गई, उसके साथ उसके घर रहने चली गई। क्या? वहाँ क्यों गई? जाने दो ना डैड, उसकी बात का क्या बुरा मानना। लेकिन वहाँ वो क्या करने गई है? कुछ नहीं डैड, वो कह रही थी कि मैं आज का दिन मॉम और डैड के सामने नहीं रहना चाहती, क्योंकि डैड को देख के यही ख्याल आएगा कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर से कलर में कंपटीशन करे। ऐसे आदमी को 2-2 बीवियां मिल गई और मुझ जैसी मिस इंडिया कवारी की कवारी बैठी है। चलो अच्छा हुआ, 2-3 दिन शांति तो रहेगी। आ गई, अब काहे की शांति। दरवाजा खोलो। सॉरी, एक गाना स्वीटी की याद में। हे, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पुजारी, आपकी मत कहो ना। क्या बात है पूजा, आज तो एकदम शर्मिला टैगोर जैसी लग रही है। लेकिन ये मत भूलो, शर्मिला टैगोर सैफ अली खान की माँ लगती है। वेरी बैड काजल, आंटी बनने से पहले ही तूने पूजा को दादी बना दिया। देखो ना बीना, तुम्हारी बेटियां हमेशा मेरी खिंचाई करती रहती। दिल छोटा मत करो पूजा। जो औलाद अपने बाप को रात दिन कबड्डी खिलवाती हो, वो अपने पड़ोसी को कैसे बख्श सकती है? क्यों आई थी? कुछ दिखाने आई थी? हाँ, देख लो ना, इसने हिल वाली चप्पल पहनी है। मैं तो आपको सिर्फ विश करने आई थी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस, तुम्हें किसने बताया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? अरे वो आपके घर का घूमता आईना है ना छोटी, वो पूरी सोसाइटी में घूम घूम कर कह रही थी कि आज ही के दिन हमारा डैडी नाम का शहर का छोरा हमारी मम्मी नाम की गांव की गोरी को ब्याह कर लाया था। पूरी सोसाइटी विश करने आ रही है? नहीं, बल्कि वो मिसेस मल्होत्रा है ना, वो तो ये कह रही थी कि भाई इसमें विश करने की क्या बात है, बोलो इसमें विश करने की क्या बात है। अगर आनंद भैया ने ये शादी का पाप नहीं किया होता तो सोसाइटी को सिर्फ 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ता। कम से कम 2 चिंगारियों से तो बच जाते। क्या मल्होत्रा की बीवी ने ऐसे कहा? शाम को कुत्ते को घुमाने निकले थे, उसके कुत्ते को धतूरा नहीं खिला तो अपन का भी नाम नहीं। पर कुत्ते को धतूरा खिलाने से क्या होगा? धतूरा खाने के बाद उसका कुत्ता पागल हो जाएगा और पूरे मल्होत्रा के खानदान को काटेगा। कल सब लोग हॉस्पिटल में बैठे होंगे इंजेक्शन लेने के लिए पेट खोल के। पूजा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे खिलाफ कोई कुछ भी कहे इन्हें मत बताना। अरे कैसे नहीं बताएगी? इन्हें क्या पूजा आंटी हाँ है कि पोस्टर लगवाने हैं? आंटी मत कहो ना। ठीक है। अरे पूजा तू बैठ ना, मैं तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। नहीं बीना, मैं डाइटिंग पर हूँ। शक्कर तो मेरे लिए जहर समान है। पूजा, मैंने कहीं पढ़ा था कि गधे के लिए भी शक्कर जहर समान होती है और गधे का खून करने उसे शक्कर खिला देते हैं। क्या? तू चुप कर। भाई साहब,
आज शाम को आप कहाँ जा रहे हैं? गधे के पास। कहीं नहीं। क्यों? मैरिज एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे? आप बोलो, मोटी के सामने आजादी का सेलिब्रेशन होता है, गुलामी का नहीं। सोच रहा हूँ कि इसे मंदिर दर्शन कराने ले जाऊं। मंदिर? हाँ। अरे नहीं नहीं। क्यों? मंदिर तो रिटायर्ड लोग जाते हैं। नहीं, रिटायर्ड। फिर आपकी अभी उम्र ही क्या है? गए दिवाली में मुझे 35 पूरे हुए। 35 साल? इसका मतलब मेरा सुनील आपसे 13 साल छोटा है। अच्छा। सुनील अंकल 22 साल के हैं? ओह, तो फिर आप तो 17 साल की होगी, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये जो पिछला क्रिसमस गया है ना, इसमें मैं पूरी 18 साल की हो गई। आप लोगों को पता है हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाई थी? चुल्लू पर पानी में डूब मरने की कोशिश की होगी ना? ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग डिस्को में गए, वहाँ पे पूरी रात गाते रहे और डांस करते रहे। पर सुनील अंकल के तो चश्मे हैं, वो कैसे नाच सकते हैं? अरे राधिका, नाचने के लिए पैरों में ताकत होनी चाहिए। आप कमजोर हो तो क्या फर्क पड़ता है? दूसरों के पांव कुचल गए होंगे और क्या। चुप रहो। जब वहाँ पर लोगों को पता चला ना कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वहाँ पर लोगों ने मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया। वेरी गुड। तो आज से हम आपको पूजा आंटी के बजाय प्रिंसेस आंटी बुलाएंगे, ओके? आंटी मत कहो ना। आनंद भैया, ये एक ही दिन तो होता है जब बीवी से पूरे साल के गुनाह माफ करवा लिए जाते हैं। आप बीना को किसी अच्छी जगह घुमाने ले जाइए, ठीक है? मैं चलती हूँ। बाय बाय। डैड, ये चम्मक चलो जाते जाते बात तो पता की कर गई। अरे क्या पता की बात करेंगे? अब आप बताओ कि आप मम्मी को कहाँ घुमाने ले जाने अरे वाले हो? घुमाने सोचूंगा। आप भी मम्मी को डिस्को तक क्यों नहीं ले जाते? गलती से भी ऐसा मत करना, इनके फ्लोस बहुत नाजुक होते हैं। दो दो हाथी नाचने लगेंगे ना तो डिस्को में बोलो तारा रारा की जगह पे बोलो तर तरातर की आवाजें आएंगी। गिर विर गई ना तो इसके नीचे 2-4 तो मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस उम्र में हम नाचने नहीं जा सकते। डैड, उम्र का और नाचने का क्या संबंध? अरे हाँ डैड, अभी अपन जाकर वहाँ का एंट्री पास लेकर आता है। माँ तुम तैयार हो जाओ। अरे शाम को वहाँ जाना है, अभी से क्या है? डैड, मॉम अभी से तैयार होना शुरू करेगी तभी तो शाम तक तैयार होगी ना। हाँ। नहीं नहीं, कैसी लग रही हो? क्या लग रही है माँ, कसम से। ये ना सोच लो अभी, ये नाचना वाचना अपना काम नहीं है। डैड, वो सरोज खान है ना, वो मॉम से भी ज्यादा तंदुरुस्त है, फिर भी बड़े बड़े स्टार्स को नचाती है। और ये पूजा मुझे जलाने आई थी। अगर उसका सिंगल पसली सुनील नाच सकता है, आप तो कुश्ती कर सकते हो। कुश्ती? और मैं? वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अरे डिस्को में कई आइटम में इतनी छिछोरी आती है कि अपनी माँ को भी छेड़ ले। और ये मोटी फूलगोभी वैसे है तो खूबसूरत ना, देखना दर्जनों हाथ इसकी कमर की ओर बढ़ेंगे। बिना हमें नहीं जाना है डिस्को फिस्को में। नहीं, अगर तुझे नाचना है तो चलो ऊपर जाके टेरेस पे नाचते हैं। चलो टेरेस पे जाके पतंग उड़ाते हैं। पतंग? नाचने के लिए डिस्को में ही जाना पड़ता है। अरे डिस्को? डैड, साल में एक आध बार ऐसी मस्ती करने से आदमी दिल से जवान रहता है। अब देवानंद अंकल कोई ले लो, आज भी मैं 16 बरस की बना रहे हैं कि नहीं? देवानंद डिस्को? डैड, फुटेज खाना छोड़ो और डिस्को में जाओ। और डोंट वरी, हाँ तुम जिस डिस्को में जा रहे हो ना, वहाँ ऑलरेडी मेरी एक डांसर सहेली की आत्मा भटकती है। मैंने उसे तुम्हारा रेफरेंस दे दिया है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। दुनिया में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ लोगों की आत्मा नहीं भटकती? क्या कहा? क्या कहा? चलो थोड़ा नाच कर आते हैं। वहाँ, यहाँ नहीं। चलो। और सुनो भी ना। अरे कहाँ गई? चलो। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? छोटी का होगा। वो गुलशन सोसाइटी में किसी की बेटी भाग गई है, उसी के लिए रिपोर्ट निकालने गई है। हेलो, हाँ बोल चिकनी। अप्पू ने तेरी आवाज कैसे पहचानी? क्योंकि तू दुनिया में एक ही ऐसा नमूना है जो बोलने से पहले हंसती है। बोल, फोन क्यों किया? अच्छा, जानने के लिए कि मॉम डैड क्या कर रहे हैं। डैड माँ को घुमाने ले गए हैं डिस्को में। ये माँ को नहीं तो क्या पूजा आंटी को लेकर जाएंगे? कर दिया। तू बोल, तू क्या कर रही है? अच्छा, बबली अमित के सर से सफेद बाल निकाल रही है और तू उसे गिन रही है। कितने हुए? 320।
तुम लोग उसके सर से सफेद बाल निकाल रहे हो या बिना उस तरह का उसका मुंडन कर रहे हो? हाँ ठीक है, तू कब आ रही है? 2-3 दिन के बाद। हाँ अरे हाँ बाबा, अगर तेरे लिए कोई रिश्ता आया तो तुझे फोन कर देंगे। गुड बाय। सबसे हटेली है। क्या कह रही थी स्वीटी? कह रही थी कि अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आए तो तुम लोग आपस में बांट मत लेना। तू ना क्रिकेटर्स की तरह पैड लगा के घूम, चलती कम है और गिरती ज्यादा है। जाना अभी, दरवाजा खोल। डैड, मॉम, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? ए, डिस्को फ्लोर तोड़ दिया ना? क्या हुआ माँ? श्रद्धांजलि में छपी तस्वीर जैसे थोबड़े क्यों हो गए तुम्हारे? नाचते नाचते आप किसी लड़की पर गिर गए थे क्या? नहीं, उन लोगों ने हमें अंदर घुसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने साड़ी पहनी हुई थी। क्या मतलब? पूरे कपड़े पहनकर गए लोगों को वो एंट्री नहीं देते? साड़ी वालों को अलाउड नहीं है। हाँ, पर आपने कहा नहीं कि ये हिंदुस्तानी ड्रेस है और हिंदुस्तानी ड्रेस वालों को हिंदुस्तान में एंट्री क्यों नहीं मिल सकती? वो लोग कहते कि उनका रूल है और वो अंदर घुसने नहीं देंगे। मुझे मालूम था। तू बोली क्यों नहीं? मैंने कहा था तुम धक्का खाकर वापस आओ। इसकी जात को लगता है डिस्को वाले के दिन भर गए हैं। कल जाकर ऐसे गिर गिर कर नाचूंगी कि सारे नाचने वाले दुम दबाकर भाग जाएंगे। कल क्यों? आज ही जाके उसका डिस्को बंद करा देते हैं। हाँ, आज ही हम लोग साड़ी पहनकर जाते, देखते अंदर एंट्री कैसे नहीं देते। चलो चलो। कहाँ जा रही हो? अबे ओ वॉचमैन, ये दरवाजा कहाँ जाता है? डिस्को के अंदर। तो अंदर हम लोग अंदर ही जाएंगे ना? आप लोग साड़ी पहनकर अंदर नहीं जा सकते, ऐसा रूल है। ए, तेरे बाप का राज है क्या? किसने बनाया ये रूल? हमारा मैनेजमेंट ने। अगर तुझे मार नहीं खानी हो तो जा जाके अंदर से मैनेजर को बुला। क्या कहा? बहरे हो? सुनने की मशीन दूं? इतने जोर से टक्कर मारूंगी कि अभी नीचे गिरकर सीधा ऊपर चला जाएगा। कमाल की दादागिरी है। मेरा क्या जाता? मैं बुला के लाता हूँ मैनेजर को। ये क्या हो रहा है? तेरे शटर बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। क्यों? क्योंकि तुमने ये रूल बनाया ना कि साड़ी वाले अंदर अलाउड नहीं है, तो हमने ये रूल बनाया कि कोई भी अलाउड नहीं है। तुम लोग को मालूम नहीं हम लोग कौन है? हाँ हाँ, आजाद भारत में पैदा होकर भी अंग्रेजों की गुलामी की तमन्ना रखने वाली हाइब्रिड औलाद हो तुम। ए, तेरी माँ क्या मिडी पहनकर फिरती है? तेरी दादी क्या स्कर्ट पहनकर मरी थी? और तेरी नानी क्या स्विमसूट में गई थी ससुराल? हाँ, जो ड्रेस भारतीय नारी का गौरव बढ़ाता है उसे क्या तुम अपने कबूतर खाने में बैन करते हो? अरे लेकिन साड़ी पहन के नाचा तो नहीं जा सकता ना। किसने कहा नाचा नहीं जा सकता? नवरात्रि में जाकर देखो, साड़ी पहनकर कैसे लोग गरबा और डांडिया नाचते हैं। नहीं तो मिस्टर इंडिया की कैसेट मंगवा और उसमें वो गाना है ना, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, उसमें श्रीदेवी माइकल जैक्सन की बहन को टक्कर मारे ऐसा नाची है। हाँ। देखिए शराफत से आप हट जाइए वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस की धमकी देता है तू अपन को? कल से रोज 11:30 बजे मैं पुलिस की गाड़ी लेकर इधर आऊंगा और तेरे को सिर्फ 11:30 बजे तक ही लाउडस्पीकर की परमिशन मिलेगी। देखिए हमारे अंडरवर्ल्ड से भी कॉन्टेक्ट है। अच्छा, अंडरवर्ल्ड की बात कर रहा है? मैं तेरे को पूरा अंडरवर्ल्ड दिखाती हूँ। सॉरी मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। ऐसे थोड़ी ना माफ करेंगे। ये ले, पहले साड़ी पहन। पकड़ काजल। तू पकड़ यहाँ से। घूम, रुक उसको पकड़ने दे। घूम। घूम। हाँ, घूम। पल्लू पहन। माथे पे ले। अभी नाच, नाच। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, विदेशी संस्कृति की अच्छाइयाँ अपनाओ, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनकी बुराइयां अपनाने के लिए अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जिस तरह दूध में शक्कर घुलती है, उसी तरह अगर कोई कल्चर हमसे मिलने आए तो हमारे सर आंखों पर। लेकिन अगर दूध में नींबू निचोड़ने की कोशिश करे तो समझ गए ना?